जब अर्ची झाना को पैसे की लालच देती है तो झाना खुद का सपोर्ट करने के लिए वो ऐसा बता देती है कि अगर वो चाहे तो वो अनिरुद्ध को उसे छीन सकती है, क्योंकि उसके साथ हुई थी और ये शादी सच्ची थी और काफी लोगों के सामने हुई थी। तो अब अर्ची के मुंह बंद हो जाती है। लेकिन पार्टी में झाना जो दारू पी करके सबके सामने ड्रामा करती है ना, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये हॉल में सभी लोग होते हैं और अब झाना पे काफी सारे इल्जाम लग जाते हैं तो वो सारी सच्चाई तो बता देती है कि वो अपनी मर्जी से गई थी मिलने के लिए, लेकिन अनिरुद्ध के गले पे जो निशान होता है उसकी लिपस्टिक का, इसके कारण तमाशा और ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन अर्ची के मन में अब कई सारी बातें उठने लगती है कि उसके गले पे लिपस्टिक का निशान। अब इसके कारण चली जाती है उसके कमरे में झनक के और पूछने लगती है कि आखिर तुमने और उसने क्या किया। अब झनक वहाँ कुछ बता देने क्योंकि उसको अरे उसने कुछ किया ही नहीं तो बताएगी क्या, ये बातें उसको लगता है। अब यहाँ पे ना अर्ची उसे पैसों की लालच देती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। लेकिन अब झनक साफ साफ बोल देती है कि उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है और उसे पैसे नहीं चाहिए। अगर वो चाहे तो वो अनिरुद्ध को उससे छीन सकती है, क्योंकि इसकी शादी हुई थी। और अब ये नीच इसको उल्टी सीधी बातें बोलना अर्ची में बंद कर देती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि अब झनक छुप करके रहने वाली नहीं है। लेकिन वही अनिरुद्ध के कमरे में भी जा करके उसकी मौत को पूरा ड्रामा कर देते हैं। कहीं ना कहीं तू अपनी चिंता को व्यक्त करता है कि यार तेरे चक्कर में भाई बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और हर चीज ने तो आज हमारी इंसल्ट इस कदर कर दी कि हमारे सर से मारे झुक गया। लेकिन अब वो लोग भी पैसे की लालच देते हैं। वो बोलते हैं कि हम जाने को बहुत सारे पैसे देंगे ताकि वो यहाँ से चले जाए। तो अनिरुद्ध बोल देता है कि वो 4 दिनों के अंदर में चली जाएगी, आपकी पैसों की उसे कोई जरूरत नहीं है, उसको थोड़ी सी इज्जत चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की से आप लोग घर में मेड का काम करवाते हैं। आप लोग के मतलब मेरी नजरों में तो आप लोग की इज्जत वैसे भी कम है, अब और ज्यादा ही मत गिराइए। बहुत गुस्सा भी होता है, धीरे धीरे तमाशा और ज्यादा बढ़ता है। तो लाल भी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शुभ के सपोर्ट में इस कदर बढ़ चढ़ करके बोल रहा होता है जो कहीं ना कहीं झनक के खिलाफ ही होता है। और अनिरुद्ध ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। उसको लगता है कि नहीं, जब तक झनक इस घर में है मैं उसका सपोर्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ और मैं हमेशा झनक का सपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन अब वो लोग इसके बाद तो तमाशा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती है। खैर जो गिफ्ट देना होता है वो झनक गिफ्ट दे देती है, लेकिन अनिरुद्ध इस चीज से गुस्सा होता है कि झनक चली जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी और ये बता भी नहीं रही है कि कब आएगी। लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है। खैर ये अपना बर्थडे सेलिब्रेशन तो करना नहीं चाहता, लेकिन तमाशा जब हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है जब इसके बेटे इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि भाई दारू पी लेती है। और इस बार इसको दारू पिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बिपाशा ही होती है, क्योंकि वो झनक को सबके सामने एंटायर वो जितने लोग बाहर के विजिटर्स होते हैं उन सबके सामने भी ये बेइज्जती करना चाहती है। इसी के लिए उसे दारू पिलाती है और ये सारे तमाशा करती है। खैर गुरु लोग देखो, हमारी तरफ नेटवर्क बैन है तो हम यहाँ किसी और डिस्ट्रिक्ट में आकर के चला रहे हैं। और लोग देखो कब तक ठीक हो जाता है, वैसे 25 तक कैसे हट जाएगा ये बैन। ये सारे गुरु लोग बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन अब सबसे बहुत बेहतरीन होगा कि आखिरकार अनिरुद्ध यहाँ पे भी सपोर्ट करता है दारू पीने के बाद में, इतने तमाशा होने के बाद में। तो अब झनक के दिल में कहीं ना कहीं जो उसके दिल में प्यार होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब झनक उसको छोड़ना नहीं चाहते और ये चीजें क्लियर हो जाती है, जो सच में काफी मजेदार होगी।